Hi, this is Imanchi Khurana, and you're watching me on Filmy Beat. If you like the video, like, share, and subscribe. हाय गाइस, मैं हूं मोनिका। आप देख रहे हो फिल्मी वेट। वेल, मैं आज आपको मिलाने वाली हूँ बिग बॉस की एविक्टेड कंटेस्टेंट। जी हाँ, जो गई थी बहुत ही ग्रेसफुली और उन्होंने खेला भी उतनी ही ग्रेसफुली, बट फाइनली घर वालों की कोई डिसीजन की वजह से वो आ गई हैं घर के बाहर। तो चलिए जानते हैं उनकी जर्नी कैसी रही और वो इस एविक्शन से कितनी शॉक्ड है। हाय हिमांशी, वेलकम टू फिल्मी बीट। Thank you. अच्छा, तो ये एविक्शन से आप कितने सरप्राइज हो? बिकॉज कहीं ना कहीं आप घर में थे और घर वालों ने ही आपको निकाला है। मेरे चेहरे से दिख रहा है मैं सरप्राइज्ड हूँ थोड़ी। तो क्या आपने ऐसा सोचा था कि शायद से आप ऑडियंस के अकॉर्डिंग होता तो मैं एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन ये टोटली घर वालों पे छोड़ दिया। तो तो ऐसे आपको क्या लगता है, क्या कुछ ऐसा गलत हो गया या अब आपकी बन नहीं पाई जो आप आज घर के बाहर निकल गए या मैं फ्रेंड्स कम नहीं, बने ऐसा या कुछ क्या नहीं है। लगता है? अब जब नॉमिनेशन में और ऑप्शंस होती तो डेफिनेटली मैं अभी अंदर होती। तो हमने नॉमिनेशन में अब डाला ही हमारे ग्रुप को था, पूरे ग्रुप को, तो उसमें से किसी एक को तो जाना था। ओके, तो आपके हिसाब से अगर आज आप घर के बाहर नहीं होती तो किसे होना चाहिए था? आई कैंट से, क्योंकि नॉमिनेशन जिस अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि अब जब माहिरा जैसे बोलते हैं उसको कि वो डिज़र्विंग नहीं है, माहिरा सेव थी, तो फिर ऑब्वियसली अगर एक नॉन डिज़र्विंग पर्सन सेव है तो उसकी जगह कोई फिर स्ट्रॉन्ग ही निकलेगा, या फिर जो डिज़र्व करता है वही निकलेगा। ओके, तो आपकी जर्नी कैसी रही? अच्छी थी। ओके, तो घर की अगर मैं बात करूँ तो कल हमने टास्क में देखा था कहीं ना कहीं लाइक शहनाज ने माफ़ी मांगी थी लाइक आपकी फैमिली से, और उन्होंने बोला था कि मुझे उसके ऊपर है, बट अगेन वो वापस मजाक बना रही थी आपकी। ऑब्वियसली कल के हमने एपिसोड में देखा वो आपकी एक्टिंग कर रही थी, नकल उतार रही थी। तो क्या आपको क्या लगता है उसके बारे में? आपने उसे बोला भी था ऐसा मत कर, बट स्टिल। आपने आंसर खुद ही दे दिया कि उसको उस चीज़ों को मैं कैसे सॉर्ट आउट कर सकती हूँ, क्योंकि वो दोनों तरफ से होती है। अगर समझौता होता है या कोई चीज़ ख़त्म करनी है तो वो दोनों तरफ से होती है। जब एक इंसान सामने वाला चाहता ही नहीं है तो फिर मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के मैं क्या बात करूँ उससे। ओके, तो घर के बाहर निकलने के बाद आप कौन से ऐसे कंटेस्टेंट से मिलना नहीं चाहोगे, दोस्ती नहीं रखनी चाहोगे? पारस, शहनाज, मायरा, ये तीनों। सिद्धार्थ शुक्ला। ओके। या अच्छा, सिद्धार्थ की अगर आपने बात की तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को ऐसे लगता है कि आसिम और सिद्धार्थ का लाइक झगड़ा जो हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, आपने इनकी दोस्ती तोड़ी है। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ लगता है? क्या कहना हम चाहोगे? एक्चुअल में इनका 4 जन का ग्रुप था, शहनाज, सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम एंड आरती। तो असूल से देखा जाए तो जब उनका झगड़ा हुआ तो आरती और शहनाज को ट्राई करना चाहिए था, बिकॉज़ वो पहले दिन से उनके साथ थी। हम वाइल्ड कार्ड थे। तो आसिम को कहीं न कहीं पता था कि मैं शहनाज के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं बात नहीं करना चाहती। और शहनाज का उसी वक्त वापस आना, जब गौतम गुलाटी का कॉल आया कि आपको लोग पसंद करते हैं, तो इमीडिएट शहनाज ने फ्लिप मारा और वो शुक्ला जी के साथ आई दोबारा। तो वहाँ पे हम कंफर्टेबल नहीं थे। मैं तो नहीं थी बिल्कुल भी, कि एक ही ग्रुप में बैठे हैं और वो मेरे सामने बैठी हैं, मैं क्या बात करती। दूसरी तरफ वो बहुत अच्छे क्लोज़ फ्रेंड थे, तो मैंने ये सोचा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं उनको गैप दे देती हूँ, बिकॉज़ वो अच्छे दोस्त हैं, तो मेरा उनको स्पेस देना बनता है, जो मैनर्स कहते हैं। सेम टाइम पे आसिम का शुक्ला जी के साथ कुछ ना कुछ अंदर से चल रहा था कि वो इस चीज़ को लेके हो रहे थे कि वो हमारी बात नहीं सुनते, क्योंकि दोस्ती दोनों तरफ से होती है। जब अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ चल रहा था। और फिर भाव और शिफाली को भी रीज़न मिल गया था, क्योंकि शिफाली के आसिम शहनाज के साथ उन्होंने बहुत अच्छे से प्यार से अच्छे से कनेक्शन बनाने की कोशिश की, और उसने इमीडिएट नॉमिनेट कर दिया उनको, ये बोल के कि इस घर की सबसे बड़ी एंटरटेनर मैं हूँ, भाव नहीं हो सकते। तो उनको वो चीज़ पिंच की कि हम तो इसके साथ अच्छा कंसर्न दिखा रहे थे, तो ये कैसे एकदम से फ्लिप मारी। तो मैं आसिम इसीलिए कंफर्टेबल नहीं थे शहनाज के साथ, क्योंकि वो 2 बार फ्लिप मार चुकी थी और वो उसके लिए प्रोटेक्टिव थे शुक्ला के लिए। तो हम चारों के पास एक रीज़न था। ओके। तो फिर हम चारों आपस में हैंग आउट करने लग पड़े और उनको उनका स्पेस दे दिया। अच्छा, घर में जब आप गए थे बहुत सारी चीज़ें आपकी पर एक पर्सनल चीज़ें बाहर आई, जैसे कि आपके ऑब्वियसली कपड़ों के लेके, सैंडल को लेके, सिरम को लेके, रिंग को लेके काफ़ी सारी चीज़ें हुई कि जहाँ पर सिद्धार्थ ने भी कहा था आसिम को कि तू तो उनके हिमांशी के चरणों में भी गिर जाएगा, ये सारी चीज़ें। उसके ऊपर आपका क्या टेक है?
जिस वे से वो बोली गई मैं बहुत हर्ट थी, और शुक्ला जी को मैंने उस दिन ऑब्ज़र्व किया था कि ये बात घुमाने में इतने एक्सपर्ट हैं, क्योंकि जब उस वक्त बात हो रही थी तो मैं एक सिरम अप्लाई कर रही थी और वहाँ पे रश्मि और लड़कियाँ बैठी थी, तो उन्होंने मेरे से जनरली पूछा कि ये तुम क्या लगा रही हो। अब जब लड़कियाँ बैठती हैं तो मेकअप कपड़ों की ही बात करती हैं, तो मैंने उनको बताया कि इट्स अ फॉर्म ऑफ एसिड जो हम फेस पे लगाते हैं। तो वो पूछने लग पड़ी, हाँ हाँ एक हाइलुरोनिक एसिड भी आता है। तो मैंने बोला हाँ ऐसे आता है कि ये वाला आता है कि ये वाला आता है। तो आसिम को मैंने एक दिन पहले दिया था, उसने बोला पिंपल है, तो मैंने बोला मैं ये अप्लाई कर देती हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसने आके बोला कि मेरा पिंपल ख़त्म हो गया। तो उन्होंने पूछा ये कौन सा है और कहाँ से लिया है और कितने का है। अब जब कोई आपसे जर्नली पूछेगा तो मैंने बता दिया, अब मुझे नहीं पता था, और उन्होंने साथ की साथ उसको टॉन्ट किया कि ये तेरे एक दिन का पर डे है, पर डे है तेरा। तो आसिम को वो चीज़ बुरी लगी कि एक हिमांशी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ऊपर से हिमांशी उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और उसका खुद का दोस्त उस लड़की के सामने उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो उसको ये चीज़ पिंच की। फिर रिंग वाली बात हुई, खेसारी जी को हम छेड़ रहे थे, मुझे बोला गया कि उनको सीटी मारो, और मैंने उनको सरकास्टिक वे में सीटी मारी क्योंकि उस दिन वो शेव करके आए थे। तो उन्होंने हाथ जोड़े, अरे भाई मैं शादीशुदा हूँ। तो मैंने उनको बोला तो मैं भी एंगेज हूँ, तो इसमें कहाँ मैंने बोला कि मैं आपकी शादी पे अटैक करूँ, तो मजाक चल रहा था। तो मैंने जब उन्होंने बोला ऐसे तो मैंने भी ऐसे कर दिया। अब उन्होंने रिंग फ्लैश करने का मतलब क्या समझा, आई डोंट नो, वो उनका कॉल है। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर लाइक आपकी मम्मा से इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि आप सेफर साइड के लिए आपने कहा कि आप एंगेज हो बट आप कमिटेड हो, मतलब रिलेशनशिप में। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? मम्मी यस। मम्मी ने ऐसा बोला क्या, कहाँ गई निधि? 9 साल से आप किसी के साथ हो तो फिर वो फियांसे हो या बॉयफ्रेंड हो, एक ही चीज़ है। एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि आप घर में इतना टाइम निकाल के आए हो, लेकिन आपके हिसाब से घर में सबसे शातिर कौन खेल रहा है? शहनाज। ओके, घर में फेक कौन है? फेक पारस नहीं, मायरा नहीं, शुक्ला जी। ओके, और अपनी आइडेंटिटी छुपा के मतलब वो मुखौटा किसने पहना है कि है कुछ और दिखा कुछ और है? अगेन शुक्ला जी। थाली का बैंगन कौन है जो यहाँ पे भी रहता है वहाँ पे भी बचता है? आरती। इनोसेंट फेस कौन दिखा रहा है अपना, एकदम भोला बेचारा मासूम? अभी फिलहाल घर में शहनाज। ओके, येड़ा बन के पेड़ा कौन खा रहा है? अभी तो नहीं खा रही है वो एड़ा बन के पेड़ा, क्योंकि वो चीज़ दिख गई है लोगों को। तो एड़ा बन के पेड़ा आरती, पतली गली से निकल रही है। ओके, एंड आपका और आसिम के रिलेशनशिप को लेके आप क्या कहना चाहोगे, किस तरीके का बॉन्ड है आपका? इट्स अ प्योर लॉयल फ्रेंडशिप, दैट्स इट। ओके, और लास्टली जाने से पहले क्या कहना चाहोगे, अगर आप वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बन के वापस अंदर जाते हो, सपोज बिकॉज शेफाली बग्गा भी ऐसे गई है, अरहान भी गए हैं, तो क्या कुछ स्ट्रेटेजी अब होगी आपकी? स्ट्रेटजी पहले भी नहीं थी, मैं जैसी हूँ मैं वैसी थी, अभी भी वैसी ही रहूँगी। हाँ ये है कि बीमार इतनी ज़्यादा हो गई थी और चीज़ें जो हम यहाँ एज्यूम करते हैं वहाँ टोटली डिफरेंट होती हैं, तो समझने में टाइम लगा। और मैं क्वाइट पर्सन हूँ, कंफर्ट जोन में इजीली नहीं आती हूँ, तो मेरे को सेटल होने में टाइम लगा। तो अभी थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी थी कि हाँ थोड़ी चीज़ें समझ रही थी और इक्वेशन अच्छे थे, तो अभी एविक्शन हो गया। अगर दोबारा जाती हूँ तो हाँ ऐसे ही जैसे मैं हूँ ऐसी रहूँगी। ऑलराइट, एंड आप ही कैप्टेंसी टास्क को लेके काफ़ी बातें उठी थी, आप नहीं कर पाते, आपको काफ़ी जलील किया था, लेकिन हर कोई कहीं ना कहीं बायस्ड हुआ था अपने कैप्टेंसी में, भले वो पारस हो या कोई, उसके ऊपर आप क्या कहोगे? जब कैप्टनसी हुई मेरी, मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई थी कि मैं कैसे हैंडल करूँगी। तो फिर जब उन्होंने मना किया कि हम बॉयकॉट करते हैं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि संचालक को उन्होंने बोला, जबकि आप पारस का देखोगे ट्रेन टास्क में भी उन्होंने सेम किया, तो आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप दूसरे को ये चीज़ बोलो। तो मैं कैप्टन बनी। फिर मैंने जब उनसे बात की, प्यार से बात की, खेसारी जी से भी बात की, आई डोंट नो वाई, खेसारी जी के साथ मेरा कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं उनको ऐसे समझती थी कि मैं प्यार से ही बात कर सकती हूँ।
तो उन्होंने बाहर जाके स्टोरेज रूम में बात कुछ और हुई और बाहर जाके कुछ और बोल दिया उन्होंने, तो वहाँ से मुझे समझ में आ गया था कि ये गेम ख़राब करने वाले हैं। फिर मैंने सिर्फ फोकस ये किया कि जो मेरे पर्सन हैं वो काम कर रहे हैं प्यार से, मैं उनसे काम कैसे करवाती हूँ प्यार से, क्योंकि जो नहीं कर रहे थे उनको तो मैं नहीं वो कर सकती। तो रियली अप्रिशिएट एंड थैंकफुल कि उन्होंने मुझे मेरी पीठ लगने नहीं दी। बुरा तब लगा जब मेरी चाबी चुराई गई, लेस चोरी हुए, और सेम डे माहिरा का बर्थडे था और मैं माहिरा को उस दिन बिल्कुल भी उसका मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती थी और मेरी कैप्टनसी चली गई। जिस दिन मेरा बर्थडे था और आसिम मेरे लिए केक बना रहा था, तो उसने आसिम के साथ उस चीज़ पे उसको जलील किया और उससे झगड़ा किया कि तुमने आटा कैसे यूज़ किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दिखाती हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ओके, टॉप 3 आप किसको देखते हो? आसिम, सिद्धार्थ एंड शिफाली। एंड विनिंग की क्वालिटी आपको किस में लगती है? आसिम। ऑलराइट,